तो अर्ली टाइम्स के सभी व्यूवर्स का हम इस खास सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ जावेद कुरैशी जी है। आज जावेद कुरैशी काफ़ी टाइम के बाद जम्मू में मिले क्योंकि वादी कश्मीर में कंवल की आबियारी कर रहे थे। आपको पता ही होगा कि बार बार ये कहते थे कि इस बार जल के किनारे भी कमल खिलेगा, लेकिन वादी कश्मीर में कमल इस बार खिला नहीं। लेकिन जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक इलेक्शंस के बाद जो है हमें पहली बार यहाँ मिले, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम कल का जो गगनगीर वाला इंसिडेंट था उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से ना बेकसूर और निहत्ते लोगों की जानें जो है वो ज़िया हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो गांदरबल में कल वाक़या हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें गरीब लोगों को, जो मज़दूर लोग हैं, उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बौखलाहट में है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाना चाहता था और अपना एक दबदबा बनाना चाहता था, जो हमने 30-35 सालों से देखा वहाँ पे। जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली पूरे देश में और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन व अमान लाया और जो इलेक्शन हुए, चाहे डीडीसी, बीडीसी, सरपंच इलेक्शंस हुए या पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ या असम्बली का इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पाकिस्तान को डर खौफ का माहौल पैदा हुआ, जो कश्मीर में नामुमकिन था, मुमकिन कभी होता ही नहीं था। अलगावाद वहाँ पे बढ़ चढ़ के होता था, आतंकवाद वहाँ पे बढ़ चढ़ के होता था, इलेक्शन बाइकॉट्स होते थे और वोट कम पड़ते थे, लोगों को जमहूरियत पे यकीन नहीं होता था। और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल जो पैदा किया, जो कश्मीरी आवाम ने जमहूरियत पे भरोसा किया, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की वजह से हुआ और पाकिस्तान को ह्रास न आया। और जो परसों कुछ मज़दूरों को, जो बेचारे गरीब फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते थे, और एक हमारे डॉक्टर साहब जो इस दुनिया से रुखसत चले गए, ये इंसानियत का कत्ल है और अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, ख़ासकर हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, आर्मी है, इनको बख्शा नहीं जाएगा, ज़मीन बोस किया जाएगा इनको। आतंकवाद कश्मीर में ख़त्म हो चुका है। अब गिने चुने लोग हैं जो जिस तरीके से मछलियाँ तेल में फड़फड़ाती है, इसी तरीके से ये कोई बड़ा काम उन्होंने नहीं किया। एक मज़लूम को मारना, ये मज़लूमियत का कत्ल है। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में हर एक शख्स की आंख नम थी और ये सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं मज़म्मत करता हूँ। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप हमारे साथ जब बात करते थे तो कहते थे कि डल झील के किनारे कमल खिलेगा, इस बार कमल खिला ही नहीं। इवन कि मुझे लगता है कि जावेद कुरैशी के सेगमेंट से कोई कैंडिडेट भी बीजेपी का नहीं था। क्या कहेंगे? नहीं, हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे, उतने कम थे। और क्योंकि हमारे कुछ कैंडिडेट्स थे जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वहाँ पे लड़ रहे थे, तो आवाम का फ़ैसला है, इसमें तो लीडर कुछ नहीं कर सकता है। आवाम का फ़ैसला था, आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दे दिया है। और जिस तरीके से सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, मेरे ख़्याल में जो वोट हमारा बढ़ा और जो हमारे
एक आवाम को एक भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के एक ऊपर। टाइम कुरैशी साहब ये था जब आप कहते थे इस बार 40 पार 50 पार, लेकिन आज आप कहते हैं कि हमारा वोट शेयर जो है वो बढ़ गया है। क्या ये नाकामी को छुपाने का तरीका है? देखो जम्मू में तो हमने अच्छी जीत दर्ज की है। कश्मीर में जो हमारे कैंडिडेट्स थे कम थे, हमने कई सीटों पे लड़ा नहीं वहाँ पे, तो कश्मीर का माहौल अलग है। तो इंशाअल्लाह रहमान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो कमल खिल के आ जाएगा इंशाअल्लाह। इस कमल की आबियारी वहाँ वादी कश्मीर में करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट नेशन के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंच है ये एक गरीब शख्स की आवाज़ है। अगर किसी गरीब कोई आवाज़ उठा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के मंच से ही उठा सकता है। और मेरे ख्याल में जो हुकूक 70 सालों से दबाए गए थे, इन हुकूकों को अगर किसी ने दिया वो भारतीय जनता पार्टी है। वो हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब है, और हमारे जो स्टेट के लीडर्स जिन्होंने पहल की इसमें। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई मंच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है, लीडर आता है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आता है, वो फर्स्ट नेशन के लिए काम करता है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करता है। हम खुशकिस्मत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। अपोजिशन किस लेवल की रहेगी, किस तरह की रहेगी, क्योंकि अब आप अपोजिशन में? अपोजिशन तो अब तो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंजे हुए खिलाड़ी है, बड़े बड़े सियासतदान है। और मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो भी उन्होंने मंशूर में कहा होगा वो उनको करके दिखाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी बात करती है डंके की चोट पे करती है। डर तो होगा हुकूमत को, डर और खौफतारी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है कि आज झूठ और मकाराना सियासत नहीं चलेगी, आज गोश्त की बिक्री नहीं होगी, आज आतंकवाद और अलगावाद को बढ़ाने का काम नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन में है भारतीय जनता पार्टी। देखिए जावेद कुरैशी साहब की अगर हम बात करेंगे, आज तक इससे कबल काफ़ी प्रोटोकॉल के साथ चलते थे। और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इससे पहले कोई सलाम का जवाब देने के लिए राज़ी नहीं था, आज सुबह भी मैसेज आता है, दोपहर को भी, शाम को भी मैसेज आता है। क्या कहेंगे? देखो जब से भारतीय जनता पार्टी की हार जम्मू कश्मीर में हुई है, आपके साथ जो है देखो हम मैसेज गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप जो भी देखोगे ना, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका वो सोने का चम्मच नहीं चाहिए। हम खुद अपने हाथों से खाने वाले लोग हैं, हम 2 रोटियों पे भी गुजारा करने वाले लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने जो एक ख़ानदानी राज का दबदबा बनाया था, और जिस तरीके से आलीशान कोठियों में जब कोठियाँ हटाई गई या जब बाकी सिस्टम को कम किया गया तो लोग बौखलाहट में आ जाते हैं। मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिसमें लीडर हो, कार्यकर्ता हो, जो किसी प्रोटोकॉल पे यकीन नहीं रखती है। और ज़मीनी लेवल, ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं हम सोने के चम्मच से खाने वाले लोग नहीं हैं, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब तक हम हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे, और कश्मीर में इस झंडे को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। ये ईमानदारी के साथ करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान हौसले से करेंगे और अपने ताकत से करेंगे। जितने लोग इलेक्शन से पहले जावेद कुरैशी के साथ टच में हुआ करते थे, इनके साथ बात करते थे, उन्हें मैसेज बात पे करते थे, आज वो मैसेजेस थोड़े कम हो गए। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी
में जो भी है कार्यकर्ता लीडर्स जो भी है और जितने भी वर्कर्स हैं, गरीब फैमिलियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो हमें प्रोटोकॉल जो वो कह रहे हैं, हमें आज मैसेज आ रही है या वो हमें कोई पूछता नहीं था, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा परिवार एक है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ करोड़ों कार्यकर्ता है और मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी हिम्मत हारता है और हर लिहाज से हर मैदान में खुला काम करता है और ईमानदारी के साथ काम करता है। 2029 के लिए जो अगले इलेक्शंस होंगे, क्या आज से ही कैंपेन शुरू कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे ग्राउंड में होती है, अब हर वर्कर ग्राउंड में होता है और इंशाअल्लाह रहमान तैयारी तो हमारी चलती ही रहती है। जो आने वाला कल होगा हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे वर्करों का, सबसे बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा होगा। तो आपने जावेद कुरैशी को सुना, वादी कश्मीर से आते हैं, बीजेपी लीडर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका मानना है कि हम कवल की आबियारी करते रहेंगे। अगर इस बार कवल नहीं खिला वादी कश्मीर में या डल झील के किनारे, अगली बार ज़रूर खिलेगा, क्योंकि हम इसकी आबियारी जो है मुसलसल करते रहेंगे। तो मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।